नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन को राम मंदिर से इतनी नफरत हो गई है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात करने लगे? राम मंदिर के खिलाफ अफवाह गैंग साजिश क्या वाकई बहुत बड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राम मंदिर से इतनी चिढ़ है कि रेप जैसी वारदात को राम मंदिर से जोड़ा जाने लगा है? रेप की वारदात का हर कोई विरोध करता है और करना भी चाहिए, लेकिन अयोध्या में जो रेप की वारदात हुई उससे राम मंदिर का क्या लेना देना? लेकिन तुष्टीकरण की सियासत के लिए सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है? क्या कांग्रेस के नेता उदित राज जो मन में आए एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर से इतनी चिढ़ क्यों है? कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? जो राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उनके मंदिर पर आखिर कांग्रेस बार बार बदजुबान क्यों हो जाती है? कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस अब भव्य राम मंदिर पर क्यों बुलडोजर चलवाना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता उदित राज ने ऐसा ही बयान दिया है। सोशल मीडिया पर उदित राज ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। क्या राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा? उदित राज ने ये पोस्ट ऐसे ही नहीं लिखी, बल्कि पूरा नैरेटिव सेट करने के लिए लिखा। उदित राज से जब इस पोस्ट पर नवभारत ने सवाल किया तो वो अपनी बात को सही ठहराने लगे। मस्जिद में या गुरुद्वारा में हुआ होता तो इस देश की बैनर हेडलाइन बनता और पूरा शिफ्ट आरजी कर कॉलेज से हट करके यहाँ आ जाता कि मुसलमानों के यहाँ ऐसा हुआ, दूसरे जातियों के ऐसा हुआ। वहाँ पर उस युवती के साथ गैंग रेप हुआ, पुलिस ने उस पर नोटिस नहीं लिया और उसको हसब करने की कोशिश किया गया। क्या बुलडोजर एक विशेष जाति के या धर्म के लोगों के भवनों पर ही चलता है क्या? आरोपी के घर पे बुलडोजर चलता है ना। अगर आप जिस कानून की बात कर रहे हैं उसमें जो भी आरोपी, अरे भाई, जहाँ पर हुआ वहाँ पर, यहाँ तो जहाँ पर होता वहीं कर देते हैं। आप ये बताइए, मैं दसियों जगह इसे बताऊं तो कि घटना के स्थल पर बुलडोजर चलता है। मैंने एक सवाल किया कि क्या एक नजर से या एक ही दृष्टि से सबको देखा जा रहा है क्या? मंदिर को अटैक करके कि हाँ राम मंदिर पर बुलडोजर, क्या ये चीजें शोभा देती है? क्यों शोभा ये देती है क्या कि वहाँ पर गैंग रेप हो रहा है मंदिर में? ये शोभा देता है? ये अगर ये शोभा देता तो बताइए। जिस तथाकथित गैंगरेप की बात उदित राज कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? पहली बात तो उदित राज ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। उदित राज कह रहे हैं गैंगरेप राम मंदिर में हुआ, बल्कि सच्चाई है कि पीड़ित युवती अपने परिचित दोस्त के साथ घूमने गई थी। उदित राज कह रहे हैं पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो उदित राज हैं, इनकी मानसिकता बहुत ही ओछी मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है वो तो जघन्य अपराध ही है, लेकिन उससे राम मंदिर का क्या कनेक्शन? ये लोग राम विरोधी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। दरअसल अयोध्या कैंट इलाके में 2 सितंबर को एक युवती ने केस दर्ज कराया। युवती ने आरोप अपने परिचित दोस्त और उसके साथियों पर लगाया। पीड़िता ने यह भी बताया कि वो अपने परिचित दोस्तों के साथ कई बार अलग अलग जगहों पर गई। जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज की तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबर का खंडन किया है और कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने राम मंदिर पर ऐसी बात कही हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अयोध्या सीट हारने पर राहुल गांधी ने उसे राम जन्मभूमि आंदोलन से जोड़ा और कहा कि अयोध्या में उनके गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन के मूवमेंट को हरा दिया है। जो मूवमेंट
अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगा दिया था कि राहुल ने राम मंदिर पर फैसला पलटने की बात कही थी। सुनिए। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? राम मंदिर से कांग्रेस की नफरत इन बयानों से साफ नजर आती है। उदित राज भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस की मानसिकता और सोच है। राहुल गांधी ना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना अभी तक राम मंदिर के दर्शन के लिए गए। राहुल गांधी की कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी इस वारदात के बहाने भ्रम फैलाने की कोशिश की और पुलिस पर सवाल उठाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रेप का कारण सामने आने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अखिलेश तो पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात करने लग गए। राम मंदिर से समाजवादी पार्टी की नफरत भी किसी से छिपी नहीं। अखिलेश की पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो राम मंदिर के नक्शे पर ही सवाल उठाए थे और मंदिर को बेकार बताया था। रामगोपाल यादव ने राम भक्तों को पाखंडी तक कहा था। अखिलेश यादव बार बार मंदिर जाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक राम मंदिर जाने का मुहूर्त नहीं निकला। लेकिन अगर सवाल गैंगरेप का है तो इस बीच कुछ गंभीर सवाल है। जब अयोध्या में समाजवादी नेता मोहित खान नाबालिग से गैंगरेप करता है तो अखिलेश उसके बचाव में आ जाते हैं। तब पीड़ित का दर्द उन्हें नहीं दिखता। जब कन्नौज में अखिलेश का करीबी नवाब सिंह नाबालिग से रेप करता है तो अखिलेश राहुल चुप क्यों रहते हैं? तब कांग्रेस और समाजवादी नेताओं को पीड़ित का दर्द क्यों नहीं दिखता? सबसे बड़ा सवाल है कि राम मंदिर से नफरत है क्या, इसीलिए रेप की वारदात को जबरदस्ती राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आदिल हसन MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तारिक अहमद लारी है समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। गजब की नफरत है राम मंदिर से कि सीधे कह रहे हैं बुलडोजर चल जाएगा। राकेश पांडे जी, राम से किसी को नफरत नहीं है। राम हमारी आस्था, हमारे भगवान हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। ये उदित जी ने कहा, उन्होंने एक सवाल करा, पूछा, वो नहीं पूछना चाहिए था भाई, उनका अपना बयान हो सकता है। राम हमारे भगवान है, सबको पता है कि हम भगवान राम को कितना मानते हैं। इस तरह राम हमारी राजनीति का विषय नहीं है। हम तो जो कह रहे हैं, जिस असली विषय जो है, जो गैंग रेप हुआ, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। अभी योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में गैंग रेप ही खत्म बंद हो गया, इतनी ताकत पर सरकार है हमारी, पर फिर लगातार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने नहीं, जगदीश जी, योगी ने कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में गैंगरेप खत्म ही हो गया, कहीं हो ही नहीं रहा है। वो ये कहते हैं कि जो गैंगरेप करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। नंबर 1 बात है, सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुनी। इससे पहले राम जन्मभूमि मूवमेंट को हरा दिया, 24 घंटे राम की रट लगा रखी है। और मैं आपसे सवाल एक और बात करता हूं। आपने ये ठीक है कह दिया कि उदित राज की अपनी व्यक्तिगत, रुकिए लारी जी, आऊंगा आपके पास भी, रुक जाइए, शुरुआत में ही नहीं भाई, लारी जी शुरुआत में नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं, प्लीज शुरुआत में नहीं। मैं आऊंगा आपके पास भी, आपको भी भरपूर समय दूंगा। बीजेपी की तरफ से कूद पड़ते हैं। नहीं, आप मत कूदिए ना पहले, अभी आप मत कूदिए। मालूम है आप लोगों ने वकालत करने के लिए ठेका ले रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको अपनी वकालत खुद करने दीजिए। लारी जी, आप मत कूदिए बीच में।
तो अभी आप शांत रहिए, अभी आप शांत रहिए, आपके पास आऊंगा, आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवम त्यागी जवाब नहीं देंगे। रुक जाइए, बीजेपी अरे शिवम त्यागी के हिस्से का जो सवाल है वो शिवम त्यागी जवाब देंगे। अभी सिर्फ जगदीश जी की मेरे साथ प्लीज लारी जी, मैं शुरुआत में नहीं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक किसी एक ही आदमी की आवाज होने रखूं, तो मैं बिल्कुल ये शुरुआत में नहीं चाहता हूं। अभी जगदीश जी से बात हो रही है, सिर्फ वही जवाब देंगे, आप बीच में नहीं आएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी, एक और सवाल है, आप गैंगरेप हो रहा है, 10 सवाल उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन उसको राम मंदिर से जोड़ देंगे। और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, इतनी हिम्मत है किसी दूसरे धर्म मस्जिद को किसी वहां पर अगर कोई घटना हो जाए, कई घटनाएं हुई हैं, उनको कोट करके कुछ बोल देने की? देखिए राकेश जी, हम धर्मों की राजनीति नहीं करते। मैं हर बार आपके चैनल में बोलता हूं, हम जनता समाज की राजनीति करते हैं और उसमें हम खरे उतर रहे हैं। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग के पास जा रहा है। बताइए प्रधानमंत्री जी कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? नहीं, अभी जाने की बात मत करिए जगदीश जी, अभी मैं स्पेसिफिक अयोध्या और राम मंदिर पर बात कर रहा हूं, तो उसी की बात करिए। बता रहा हूं, एकदम पूरे देश में घूमने की बात मत करिए, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा है। अभी बात आज आस्था की हो रही है और बात आस्था की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान हैं भाई, सुन भी लिया करो, राम हमारे भगवान है और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम राम के विरोध जाएं। जो राम का झूठा नाम लेके सहारा लेके चुनाव में जाते थे, राम ने उनको बता दिया कि राम किसके साथ है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत को पता है कि राम राहुल गांधी के साथ है, सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, अच्छे लोगों के साथ है। देश बेचने वालों के साथ, देश को बर्बाद करने वालों के साथ राम नहीं है। आप तो समझिए ना, आप तो पत्रकार है, दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में दिखा दिया कि राम इनके साथ नहीं है। राम पवित्र आत्मा राहुल गांधी के साथ है, इस बात को ये लीजिए, एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है कि राम राहुल के साथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो बलात्कार के बहाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जो मंदिर है उसका अपमान किया जा रहा है, कृपया करके ऐसे ये स्वयंभू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ऐसा ना करें। जो ये लगातार कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर में बलात्कार हुआ, बिल्कुल श्री राम मंदिर में बलात्कार नहीं हुआ। बलात्कार बनवीरपुर में हुआ, बलात्कार अंगूरी बाग में हुआ, जो कि श्री राम मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट की दूरी पर है। सो इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है और किसी के धर्म को या अपने ही धर्म को इस तरीके से अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। एक नेता ने अगर गलती से कुछ कह दिया है तो कम से कम माफी मांग लो, थोड़ी भी शर्म अगर बची हो। अब ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो राहुल गांधी के साथ है। ये 6 दिसंबर 2022 की खबर है कि जयराम रमेश ने कहा था कि राम मंदिर के ताले खुलवाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। कांग्रेस सांसद जो है केतकर ने कहा था कि श्री राम काल्पनिक है, और ये बात है 2 अगस्त 2021 की, छोड़ दीजिए इस बात को। चिदम्बरम ने राम मंदिर के फैसले पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा 7 जून 2019 को कि ये जो राम मंदिर का फैसला हुआ है ये पूरे तरीके से गलत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह भी कहा गया मणिशंकर अय्यर की तरफ से कि 10,000 कमरे थे दशरथ के महल में, कहां राम पैदा हुए थे, उसको भी छोड़ दीजिए। बेकार है मंदिर का नक्शा, कोई मंदिर ठीक नहीं बना है और जिस तरह की स्थितियां वहां पर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। यह रामगोपाल यादव का कहना है। ऐसे राम भक्त हो आप। राम मंदिर पर सवाल, श्री राम के जन्म पर सवाल, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर सवाल, 2007 में हलफनामा देकर यह कहना कि वाल्मीकि, राम, हनुमान सब काल्पनिक हैं और श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद कहते हैं हमारे ऊपर तो राम का आशीर्वाद है। कैसे होगा? ऐसे राक्षस रूपी लोगों पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व, बोलिए जगदीश शर्मा जी, बोलिए। वो इस तरह का ड्रामा ना करें, लेकिन श्री राम मंदिर का अपमान ना करें इस तरह की बात इस्तेमाल करके। शिवम भाई, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम ने बता दिया तुम लोग कहां खड़े हो। हमने कुछ भी कहा, फिर भी राम राहुल अरे कुछ भी कहा मतलब इस बात को समझ गाली देकर ये कहोगे कि ये नहीं, ये तो हमारे भगवान है। किसान, महिला, कोई किसी और धर्म अरे भाई सुन, किसी और व्यक्ति को किसी और धर्म में गाली दे सकते हो क्या? तुम्हारा करो, किसी दूसरे धर्म के आराध्य को गाली देकर दिखाओ, फैलाओ, गाली देकर दिखाओ। से बड़े नेता नहीं, गाली दिखाओ, गाली देकर। भगवान श्री राम के बारे में जो बातें बोलते हो ये किसी और धर्म के बारे में बोलकर दिखाओ। राम को पता है, हिम्मत राहुल गांधी की? आपकी हिम्मत है क्या? राम को लेकर किसी और की हिम्मत है क्या? दिखाओ, तुम राम को लाए हो, दिखाओ ना, इस तरीके से अपमानित करके दिखाओ। तुम्हारी औकात राम को लाने की, इसीलिए प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है। शर्म करो भाई, राजनीति अपने मुद्दों पर बात करो। यहाँ भाषण मत दीजिए। नहीं, मैं एक चीज शिवम कह रहा हूँ। जगदीश जी आपने एक स्लोगन का जिक्र किया है। एक मिनट जगदीश जी, आप ही के पास हूं। आप कह रहे हैं इन पर तंज कस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जनता ने उसका क्या संदेश दिया, क्या मैंडेट दिया, वो सबके सामने है। आपका नारा क्या है आज के समय में? वो राम को लाए हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, ये आपका नारा है। भाई हमारा नहीं, ये बुलडोजर नहीं,
बिल्डोजर तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम शुरू से विरोध कर अरे रहे हैं। तो पूछा इनका आपने काम उदित ये राज से बिल्डोजर फोन कराना, करके? कोर्ट का काम है। जो बार बार जस्टिफाई कर रहा है। भाई मैं क्यों पूछूंगा? आपने मंदिर को अगर जोड़ दिया ये गैंगरेप तो से। उदित राज ही जवाब हिम्मत देंगे ना। है, अब वो हिम्मत गलत है बोले किसी तो दूसरे धर्म के कांग्रेस तो उनके साथ किसी करिए। मंदिर को पूज्य अगर स्थान को उदित जोड़ने राज की गलत किसी अपराध बोलेंगे से तो उदित हिम्मत राज है ही जवाब जगदीश शर्मा? देंगे। कांग्रेस पार्टी के इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी भगवान राम का आदर करती है, सम्मान करती तो है। चले गए? ये तो उदित से क्यों नहीं गए? रायबरेली में जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पूजा कर ली। हमारे भगवान है। जगदीश जी रायबरेली तक में जाकर वहां से कितनी दूरी है अयोध्या मैं की? कह रहा हूं भाई, आज तक दूरी क्यों बनी हुई है? प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का कार्यक्रम था, नहीं गए, चलिए मान लिया। हमारी आस्था उसके बाद क्यों नहीं गए? 8 महीने होने को आए। में है, ढोंग दिखावा नहीं करते, राम हमारे दिल में है। अच्छा, मंदिर जाना ढोंग करना हमारी है? आस्था में है राहुल। नहीं जगदीश जी, मैं मंदिर जाता हूँ, 10 सेकंड और। मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं ढोंग करता हूँ। राजनीति करना है। मैं मंदिर जाता हूँ तो ढोंग करता हूँ। भाई मुझे नहीं पता, राम कर्मों में नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना? शिवम त्यागी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं मंदिर नहीं जाता, आप इनको अगर रोक मैं लीजिए, मंदिर प्लीज। जाता ठीक तो है राम को नहीं मानता क्या? जगदीश जी रुकिए। मंदिर जाना ढोंग करना है आपके हिसाब से, शिवम त्यागी? राहुल गांधी जो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, उनके हिसाब से मंदिर जाना ढोंग है। वही दत्तात्रेय ब्राह्मण टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके नमाज जैसे पढ़ रहे होते हैं, जैसे कतई पक्के कट्टर मुस्लिम हो, वो ढोंग नहीं है। पढ़नाना नेहरू से लेकर दादी इंदिरा से लेकर पिता राजीव से लेकर माता सोनिया से लेकर और आज राहुल गांधी तक, इन पर राम मंदिर में जाया नहीं गया और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। कैसे राम भक्त हो भाई? पिताजी के घर में कोई जाता नहीं तो पिता को मानने वाला पुत्र कैसे हो जाएगा भाई? अपने पिताजी के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई बेटा नहीं जाता तो आज्ञाकारी बेटा कैसे हो जाएगा? श्री राम के मंदिर तक पहुंच नहीं पाए 7 पीढ़ियों में और भाषण दुनिया भर का। चुप रहिए आप बिल्कुल भी श्री राम के अनुयायी नहीं है, राक्षस रूपी लोग हैं आप सारे। ढोंगी नहीं है राक्षस। अच्छा, पिताजी की सेवा करना ढोंग है? राहुल गांधी दादाजी की सेवा करना ढोंग है? बताइए, श्री राम की पूजा करना ढोंग है? अगर श्री राम की पूजा करना ढोंग है तो ये टोपी लगाकर ये करना क्या है? नहीं, अभी टोपी लगाकर ये करना क्या है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शिवम और जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश जी, मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ये ढोंग वाली बात क्यों कह दी। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि मंदिर में तो छेड़खानी होती है, तो मंदिर जाएंगे क्यों? तब तो मंदिर जाना ढोंग करना होता ही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? आप बोलिए लारी साहब, आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद महंत जी आपके पास आऊंगा। अब लारी जी बोलिए, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि बुलडोजर गोरखपुर मठ की ओर मोड़ देंगे, तो यही आप लोगों के टारगेट पर है, कभी मठ कभी मंदिर। हमारे किस पार्टी के नेता ने कहा था, ये बता सकते हैं? मनोज यादव। हंस क्यों रहे हैं? कॉमेडी शो में है क्या? ऐसा है, या मंदिर आपके लिए हंसी का पात्र होता है? आप मनोज यादव की बात को मनोज यादव से पूछिएगा। तारिक अहमद लारी अपनी बात बताता है और पार्टी की बात बताता है कि राम मंदिर की तरफ अगर बुलडोजर घूमेगा तो करोड़ों मुसलमान उसको बचाने के लिए सीना तान के आगे खड़े होंगे। पहली बात ये समझ लीजिए, ये सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि इस देश का मुसलमान राम मंदिर और क्या नाम है अयोध्या मंदिर के मुद्दे से बहुत आगे जा चुका है। उसको राम मंदिर और वहां की मस्जिद और इससे मतलब। तो चलिए आलोचना कर दीजिए उदित राज के इस बयान की। लारी जी, सुन लीजिए, आलोचना कर दीजिए उदित राज के बयान की। क्या चीज? आलोचना कर दीजिए उदित राज के बयान की। बहुत घटिया बयान है। हाँ, अगर उन्होंने कहा है कि वो बुलडोजर चलाएंगे तो निजी बयान है, और ये पूर्व बीजेपी के कार्यकर्ता का बयान है। तारिक भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। बयान है। नहीं, एक चीज और है शिवम, आप सवाल करिएगा। एक चीज और है, एक चीज और है। चलिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है लारी साहब, आपने घटिया बयान बोल दिया। अब मनोज यादव के बयान को बताइए, वो तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, डिबेट में बैठते ही रहते हैं। वो बताइए, कह रहे हैं मठ पर बुलडोजर चलेगा, वो क्या है? तो ये उसका निजी बयान है और घटिया बयान है। ये घटिया बयान नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। चलिए, एक शिवम का भी सवाल ले लीजिए। मैं आलोचना करता हूँ, एक शिवम का भी सवाल ले लीजिए। आलोचना करता हूँ शफीकुर रहमान बर्क, जो कि मेरा सवाल है बस छोटा सा। शफीकुर रहमान बर्क ने यह कहा था कि मस्जिद थी है रहेगी। एसटी हसन का कहना है कि ये जो मंदिर बना है ये गलत बना है, वहां पर हमेशा से जो मस्जिद थी वही तामील रहेगी, वही है, वही होगी हमारे लिए। तो फिर तो ये बयान भी गलत ही होने मेरा ख्याल। जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए शिवम जी, बताइए, जवाब सुनिए, सुनाइए। मैं जब ये बात उन्होंने कही थी तो मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ डिबेट पे थे,
और मैंने उसी समय कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी बात को देखिए, मनोज यादव की तबीयत ठीक नहीं, एसटी हसन की तबीयत ठीक नहीं, शफीकुर रहमान बर्क की तबीयत ठीक नहीं, बस एक तारिक अहमद लारी बेहद शानदार तबीयत में है भाई, गजब बात हो गई। मतलब आधिकारिक सांसद जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, आधिकारिक प्रवक्ता जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, रबस्टैन की तबीयत बेइंतहा ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा? तारिक अहमद लारी का मुंह से तो कहलवाओ। नहीं बताइए ऐसे कैसे चलेगा? कल अखिलेश यादव को ना कहते कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है भैया, जो तारिक अहमद लारी कह रहे हैं वही ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है कि लारी जी की इसलिए तो तारीफ करिए शिवम कि कम से कम उन्होंने एक लाइन तो ले ली पार्टी से लगट कर, इसलिए तो तारीफ कर दीजिए। महंत जी आपके पास आ रहा हूं, महंत जी आपके पास आ रहा हूं, ये तो राम मंदिर पर बुलडोजर लेकर आने की मंशा है। आप तो राम मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमानगढ़ी से रक्षा होती है अयोध्या की। देखिए, पहले तो राकेश जी आपने बहुत देर के बाद हमको मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी बात, उदित राज जी का बुद्धि खराब हो गया है, उदित राज जी पागल हो गए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय अधिकारी से तत्काल कहे कि उसको पार्टी से बाहर निकाले। जो घटना बता रहे हैं उस घटना पे हम पोल खोलेंगे तभी समाजवादी पार्टी का मुंह बंद हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उस अपराध में शामिल होने का, उनमें उसके लोग शामिल थे, उसमें 3 मुस्लिम शामिल था, जिसके बेकरी में ये घटना हुई। पहले तो अभी उस बेकरी पे बुलडोजर चलेगा तब ये तिलमिलाएंगे, अब तो पोल खुलने वाला है और इसमें पोल खुलेगा। और वो राम मंदिर में सफाई कर्मी थी महिला, और उदित राज ने क्या कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो बिटिया बीए सेकेंड ईयर की छात्र है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय चंपत राय जी की, जिन्होंने चंपत राय जी ने उसको राम मंदिर में सफाई कर्मी की नौकरी दिया है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार की थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी और राम मंदिर के पैसा से वो पढ़ाई कर रही थी। आप देखिए, उदित राज का जो बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय बयान है। यह बयान अगर किसी अन्य हिंदू मंदिर, किसी मुस्लिम जगह के लिए हुआ होता तो देश में दंगे हो जाते, बवाल हो जाते, और इसने कहा कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ। इतने दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान दिया है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के लोगों ने 5 दिन तक उस लड़की को भटकाया, प्रशासन को बरगलाया। यहाँ का जो सांसद है, सांसद ने दबाव डालकर और मुकदमा लिखने में देरी कराई। अरे अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी उसमें जो अधिकारी गुनाहगार हैं, सीओ, उसको सस्पेंड होना चाहिए, और महिला सीओ उसको भी सस्पेंड होना चाहिए। क्योंकि यही तो मैं कह रहा हूं। और जो 3 मुल्ले हैं उसमें, जो 3 मुल्ले के बच्चों को जो उसमें निकाला गया है, वो तीनों मुल्ले को बच्चों को भी गिरफ्तारी हो, और जिस बेकरी में बलात्कार हुआ है उसमें भी बुलडोजर चले। और सुन तो लो, तुम्हारे नहीं, जिस प्रकार से ओछी राजनीति की जा रही है यहाँ पर। अरे तुम्हारे तुम्हारा नहीं गलत। पहले आतंकवादी चुप हो जाओ, आतंकवादी चुप हो जाओ। नहीं, एक मिनट, कोई एक मिनट, सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। एक मिनट, राजू दास जी शब्दों का ध्यान रखें, लारी जी आप भी शब्दों का ध्यान रखें, प्लीज। नहीं, ऐसी बातें थोड़ी नहीं अच्छी लगती हैं। लारी जी आप बीच में आने लगे, आप बोल रहे थे तो महंत जी अपनी बात कह रहे थे, तो ऐसे नहीं बीच में आते। 30 सेकंड और महंत जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आदिल आ रहा हूं आपके पास। चुप हो जाओ, पहले से आतंकवादी का नहीं प्लीज, अरे आतंकी नहीं मत बोलिए राजू दास जी, प्लीज बोलिए अपनी बात। तुम्हारा बोल रहा है, तुम्हारा ये इनका राम मंदिर नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से राम मंदिर, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर ये लोग टारगेट करते हैं बार बार। ठीक है, ये जानकारी, पहले इनकी आवाज को डाउन करो आपने, तो इनको बोलने मैं भी नहीं दूंगा। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, राजू दास जी को 20 सेकंड दीजिए, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दीजिए पीछे। एक मिनट प्लीज रुक जाइए लारी जी, प्लीज। आपने शुरुआत से लारी जी की आवाज अभी थोड़ा डाउन रखिए। अगर इनकी बात को नहीं बंद करोगे तो मैं लगातार बोलता रहूंगा, उठ जाऊंगा। नहीं बोलिए राजू दास जी बोलिए। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी को तह की जानकारी नहीं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस प्रकार कह दिया कि राम मंदिर में रेप हुआ, राम मंदिर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्या यही शब्द किसी चर्च के लिए
क्या यही शब्द किसी मस्जिद के लिए दे सकते हैं क्या? ठीक है, कांग्रेस के नेता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, तत्काल एक आप नोटिस जारी करो, उनको पार्टी से बाहर करो। ये घटना बहुत दूर हुई है और जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं अभी ठीक है। महंत जी, आप अयोध्या में हैं और आप इस घटना को बहुत बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कहां क्या हुआ। अब आदिल आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर से आ रहा हूं, थोड़ा कम समय भी दे रहा हूं। सवाल यह है कि क्या यह भड़काने वाली बात नहीं है और इससे क्या मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा? बाबरी को लेकर कभी कोई भड़काए, कभी कोई मंदिर को लेकर भड़काए। राकेश भाई, आपने देखा कि उदित राज बीजेपी के एमपी थे, बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में आए हैं और ये बयान किसी भी धार्मिक स्थल के लिए वो एकदम इस बयान को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी के तरफ बोलिए कि कांग्रेस पार्टी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। 1949 में जो रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई थी, कांग्रेस गोविंद बल्लभ पंडित नेहरू थे और शिलान्यास राजीव गांधी करवाए थे और शहीद भी बाबरी मस्जिद हुई थी, पीवी नरसिम्हा राव थे। इसमें कांग्रेस और बीजेपी में तो कोई इसमें फर्क नहीं दिखता, आपने देखा है। और उदित राज तो बीजेपी के एमपी रहे हैं भाई, इसमें क्या दिखा? आपने देखा राजस्थान में झालावाड़ में क्या हुआ आपने देखा? आप जो 2 दिन पहले डिबेट कर रहे थे शिमला के मस्जिद के में, देखिए मस्जिद कमेटी ने कितना शांतिपूर्वक उसने लिख के दे दिया कि जहां पर इलीगल है पूरा जबरदस्ती मस्जिद को इलीगल कहा जा रहा था, लेकिन फ्लोर को कहा गया। आपने देखा कि मुस्लिम समुदाय कितना बढ़ चढ़ कर आया है। हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, आज मिलादुन नबी है, पूरे देशवासियों दुनियावासियों का मुबारकबाद और प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दिया है, लेकिन नीतीश राणे जहर उगलने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, रामगिरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एजेंडा तो आप भी चला रहे हैं ना। सवाल आपसे पूछा, आप नीतीश राणे पर गए, उदित राज पहले बीजेपी में थे, ऐसे तो पता नहीं कौन से नेता किस पार्टी में होकर किस पार्टी में चले गए, तो वो सबकी विचारधारा वो सहूलियत के हिसाब से आप तय करेंगे क्या? राकेश भाई, आप ही बोलिए, जब आप बोल रहे हैं कि दूसरे धर्मों का धार्मिक स्थल पर बोलिए, तो उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, ये एक सच्चाई है ना। उदित राय तो बीजेपी के एमपी थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आदिल, बहुत ईमानदारी से बताइए, अगर ये बयान, अगर इस तरीके का बयान किसी मस्जिद को लेकर होता, किसी दूसरे धर्म की जगह को लेकर होता तो क्या होता? आप क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरा ये कहना किसी भी धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ मस्जिद और मंदिर क्यों होना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, धार्मिक स्थल के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। कहीं भी कोई अपराध हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मस्जिद से जोड़ देंगे कि मस्जिद में हो गया तो मस्जिद को गिरा दो, मंदिर में हो गया तो मंदिर को गिरा दो। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है आदिल, और इसी तरीके से सियासत होनी चाहिए जो आप कह रहे हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, आपकी तो बड़ी गांधी परिवार में चलती है, तो आप कहेंगे कि उदित राज के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, कांग्रेस पे तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन एकदम शायद बीजेपी में देखिए, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पता है, प्रियंका जी को पता है, खड़गे साहब को पता है, और एक्शन तो होना भी चाहिए। इस तरह की भाषा का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, उनका निजी बयान हो सकता है, हम नहीं हम समाज की। जगदीश शर्मा पर ही एक्शन हो जाएगा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। श्री राम मंदिर के बारे में समर्थन में, साथ में, सम्मान में कोई भी कांग्रेस नेता बोलता है तो राधिका खेड़ा से लेकर और आज ये नया नाम जुड़ जाएगा जगदीश शर्मा का, सबको पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। जो श्री राम मंदिर का नाम लेगा उसको पार्टी में अपमानित किया जाएगा, उसको कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उसको पार्टी से बाहर फेंक दिया जाएगा, चाहे राधिका खेड़ा हो, चाहे प्रमोद कृष्णन हो, चाहे जगदीश शर्मा, कोई भी हो। जय श्री राम भाई, नाम ले ही नहीं सकते कांग्रेस में रहकर। इतनी ठीक है, वक्त इतना ही है। जगदीश जी, लारी साहब, सिर्फ इतना कहना है कि सर इतनी मत वोट बैंक की पॉलिटिक्स करिए कि मंदिर पर कुछ भी बोल दिया, बुलडोजर, ये कोई बात होती है क्या? आदिल ने कितनी अच्छी बात की कि मंदिर मस्जिद से अपराध को जोड़ेंगे क्या? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।